नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य देव पर। आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में हम सांख्यिकी बोलते हैं, जिसके 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जिसके समांतर माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन्स बोलते हैं, और दूसरा है माध्यिका, जिसको इंग्लिश में ही मीडियम बोलते हैं, और तीसरा है बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में मॉड बोलते हैं। आपको एक प्रश्न लेंगे, अब तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए बिना देरी करते शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर प्रश्न आपको दे दे, मान लीजिए क्वेश्चन है कि आपको दे दे कि 5 6 8 6 7 6 5 7 8 9, यानी कि इसका हमें समांतर माध्य निकालना है, यानी आपको मीन्स निकालना है। तो समांतर माध्य का दूसरा शब्द है एवरेज, यानी कि जिस तरह हमने एवरेज निकाला था कि एवरेज बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटा कुल पदों की संख्या, यानी पदों की जितनी पद है उतनी संख्या होती है। उसी प्रकार यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 राशि है, यानी कुल राशि कितनी है, यानी कि और देखते हैं तो समांतर पहले माध्य निकालें, यानी समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य या मीन्स माध्य बराबर आप कर सकते हैं, यानी कि 5 + 6 + 8 + 6 + 7 + 6 + 5 + 7 + 8 + 9, और जितनी पदों का योगफल बटा पदों की कुल संख्या, यानी कि 10 है तो कुल पदों की संख्या कितना होगी, 10 हो जाएंगी। और देखिए जोड़ते हैं इसको, 6 5 11 11 8 19 19 6 25 25 7 32 32 6 32 6 38 38 5 43 43 7 50 50 और 8 58 58 9 8 9 17, यानी कि 58 9 8 9 17, यानी कि 67/10, यानी अगर भाग देते हैं कितना 6.7, यानी कि अगर देखा जाए इस प्रश्न का समांतर माध्य कितना निकला 6.7। जिस आपने एवरेज को निकाला था उसी प्रकार आपको समांतर माध्य भी निकालना है। कुल राशियों की संख्या यानी 67/10, कुल राशि कितनी है 10 है तो बट्टा 10, यानी 67/10 अगर भाग देते हैं तो कितना निकलेगा 6.7, यानी कि अगर समांतर माध्य देखा तो कितना निकला 6.7। अगर इसी को हम माध्यिका निकालते हैं या मीडियम निकालते हैं, देखिए इसके कैसे निकला है। देखिए एक ही प्रश्न में आपको तीनों जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। देखिए माध्यिका का निकालने के लिए इसमें कि देखिए आप पहले इसमें आपको कोई आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, यानी दोनों क्रम में से आप एक भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं आरोही क्रम, यानी घटते क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम में यानी देखिए सबसे छोटा कौन इसमें, सबसे छोटा देखते हैं तो 5 है, आप लिख लीजिए यहाँ पर आरोही क्रम। आरोही क्रम में आरोही क्रम पहले इसमें पहले 5 फिर 1 फिर एक और 5 है, 5 1 2 3, यानी कि 3 6 बचा 1 2, यानी कि 7 7 2, और बचा ये 8 2 8, यानी कि 8 और 8 फिर 1 9, यानी कितनी सबकी जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमने जो आरोही क्रम में लिखा है और घटते क्रम में आपको लिखा है, तो इनको आधे आधे भाग में डिवाइड कर देंगे तो माध्यिका निकलेगी। यानी देखिए 10 संख्याएं हैं तो 4 इधर से और 4 इधर से, यानी कि 4 1 2 3 4 यहाँ तक लिखें, और 1 2 3 4, यानी इधर यहाँ से देखें। और बचा कितना 6 और 7, यानी कि अगर 6 7 जोड़े 6 प्लस 7/2, यानी कि 13/2 बटा, यानी कितना निकला 6.5, यानी कितना निकला माध्यिका कितना निकला 6.5। आप निकाल सकते हैं एक लाइन में, यानी 6.5 इसका कितना निकला माध्यिका निकला। अब इसमें देख लेते हैं हम बहुलक निकालने के लिए। देखिए प्रश्न बहुत करेंगे लेकिन बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, हम आपका सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए इसमें अगर बहुलक निकालें तो बहुलक का मतलब होता है जिस संख्या का अधिक संख्या में पुनरावृत्ति होना, यानी कि बहुलक मॉड इंग्लिश है इसका। यानी कि अगर बहुलक पूछे तो अगर श्रृंखला में एक ही नंबर का बार बार रिपीट होता है वही होता है बहुलक होगा। यानी कि इसमें सबसे अधिक कौन संख्या है, यानी कि 5 जो है 2 बार है तो ये नहीं होगा। जो 6 है 1 2 3 बार है, तो 6 5 कितने बार है 2 बार है, और 6 जो है कितने बार है 3 बार है। 8 जो कितनी बार है 8 भी कितनी बार है 8 भी है 2 बार है, और 7 भी कितनी बार है 2 बार है। तो जो जिसकी संख्या का पुनरावृत्ति बार बार होती है, यानी कि ज्यादा संख्या कौन है 6 है, तो बहुलक 6 हो जाएगा। यानी कि अगर प्रश्न की बात करें तो बहुलक कितना होगा इस प्रश्न का, बहुलक
यानी कि मोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैंने एक प्रश्न लेकर आपको सांख्यिकी के तीनों टॉपिक को क्लियर करा दिया होगा। आशा करता हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो चैनल पर जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। इसमें पहला सवाल है, आपको स्क्रीन पर भी। तो मित्रों, अगर प्रश्न आपको दे दे कि आंकड़े में 3, 8, 7, 5, 4, 10 और तथा 9 की माध्यिका हमें ज्ञात करना है। यानी कि अगर प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, यानी इनका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर माध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या बताया था हमने, यानी कि प्रश्न क्या है, यानी कि 3, 8, 7, 5, 4 तथा 10 और क्या है 9 है, यानी कि 9 है। हमें इनका माध्यिका नहीं करना। इसके लिए सबसे बेसिक फार्मूला आप क्या करिए, इन प्रश्न जितनी श्रृंखला दी गई है, यानी श्रृंखलाओं को पहले आरोही यानी घटते क्रम में आप लिखते हैं। यानी कि पहले आरोही क्रम में, देखिए आप किसी को आरोही अवरोही क्रम में दिक्कत होगी। यानी कि आपको बता दूं कि अगर अवरोही का है, अवरोही तो यानी कि 1, 2, 3, 4, और कोई आरोही का है तो 1, 2, 3, इसमें कितने अक्षर है, 3 है। इसमें कितने 1, 2, 3, 4, यानी कि 4, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। अगर इसी का है आरोही क्रम लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। अगर आरोही क्रम में कहे तो पहले घटते क्रम में लिखेंगे। यानी क्या है पहले, यानी कि पहले 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि आरोही अवरोही में क्या अंतर है। दोनों आपको समझ में आ गया। देखिए, आपका कॉन्सेप्ट किसी तरह भी क्लियर हो जाए। देखिए 3, 4, 5 और क्या निकला, यानी कि 7, फिर 8, फिर 9, ये 10 दिया। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि अगर संख्या कितनी है, 7 है। हमने इसको निकाल आरोही क्रम में लिखकर इन संख्या को, श्रृंखला को काउंटिंग कर लिया। कितना निकला, 7। यानी कि जब 7 है तो देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी कि इधर से काटिए, 1, 2, 3 इधर से काटिए। यानी कि इसका कितना निकला, यानी कि अगर बात करें इनका माध्यिका कितना निकला, यानी कि 7 निकला। अगर आप यही फार्मूला बेसिक से बनाते हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसका देखिए बेसिक फार्मूला क्या है, n/2। अगर सम संख्या है तो n/2 + 1 वे पद का मान। यानी कि अगर आपको समझा दूं, अगर संख्या कितनी है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर 7 है तो विषम के लिए क्या है, n/2 + 1 वे पद का मान, वे पद का मान। यानी कि n की जगह कितना संख्या, यानी कि विषम संख्या, यानी कि 7 + 1/2 कितना निकला, 8। 8 भागा देंगे कितना निकला, 4 निकला। यानी चौथे पद कौन है, 1, 2, 3, 4, यानी कितना निकला, ये हमें निकला 7। अगर इसी के जगह पर सम संख्या हो, देखिए सम संख्या भी आएगा, लेकिन अब आपको अगर पहले विषम संख्या, तो आपको विषम संख्या बेसिक तरीका भी बता दिया। अगर ऐसे भी करेंगे तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कम समय में आपको ये प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन ये एग्जामिनेशन में, अगर ये टॉपिक हाई स्कूल में भी है, लेकिन ये अगर ग्रुप डी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम पूछे जाते हैं तो आप प्रश्न को ऐसे बनाइएगा। लेकिन अगर आप हाई स्कूल के बच्चे हैं या उससे कम बच्चे हैं तो आपको बहुलक बनाने के लिए आपको ये विधि अपनाना पड़ेगा। देखिए, अगर इसी में अगला प्रश्न है कि अगर दे दे, यानी कि दे दे कि अगर दूसरा प्रश्न है कि 10, 13, यानी कि 10, 13, 17, 19, 12, 15, 9, 20, 18 और 10 क्या करना है, इसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। यानी कि अगर माध्यिका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि संख्या हम पहले क्या करेंगे, अगर माध्यिका निकालना हो तो पहले हम आरोही क्रम में इनको लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है पहले उसको लिखेंगे। यानी सबसे छोटा कौन है इसमें, यानी कि सबसे छोटा देखें तो पहले इसमें 9, फिर 10 कितने बार है, एक बार, 2 बार, यानी कि 10 बार 2, फिर 12, फिर 13, फिर 15, फिर 15 हो गया, फिर बाद 17, फिर 18, फिर ये रहा 20। यानी जो संख्या जोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
यानी कि संख्या एक गड़बड़ होती है, यानी कि 12 देख लेते हैं इसमें, यानी कि 10 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 13 भी हो गया, 17 भी हो गया, 12 भी हो गया, 19 हो गया, यानी कि इसकी जगह कौन सी होगी, यानी 19 और 20 होगी। यानी आरोही क्रम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यानी कि 10 संख्या पूरी हो गई। यानी कि अगर ये सम संख्या है, यानी सम संख्या कितनी हो गया, यानी कि 10 है। तो 10 के लिए हम पहले आपको बेसिक फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए ये फार्मूला होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। देखिए का मान कितना बड़ा है इसका सूत्र /2 n/2, यानी 2 की संख्या की श्रृंखला कितनी है, यानी 10 है। 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 वे पद का मान, आप यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, वे पद का मान /2, यानी 10 में भाग देते हैं, 2 में 10 भाग कितना आएगा 5, प्लस इसमें भाग देते हैं 5 1 6, यानी कि 6 वे पद का मान, यानी 5वें पद और 6वें पद का मान हमें निकालना है। तो 5वें पद कौन है, 1 2 3 4 5 13 हुआ, और 6वें पद का 1 2 3 4 5 6, यानी कि 15 हुआ, 15/2, यानी कितना निकला, अगर देखो 3 5 3 8 1 1 2, यानी 28/2, अगर भाग देते कितना निकला, 14 दूनी 28, यानी कि 14 निकला। यानी कि अगर माध्यिका देखें, यानी कि इस श्रृंखला का, तो माध्यिका कितना निकला 14। अब हम इसको बेसिक तक फार्मूला देख लिए। अब देखते हैं इसमें अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो देखिए अगर 10 है तो देखिए इधर से 4 चलिए, 1 2 3 4, यहाँ से खत्म। अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ से खत्म। अब इसको जोड़ दिए, यानी 13 प्लस 15/2 कितना निकला, 28/2 कितना निकला, 14 निकल गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर आप जिस तरीके से समझना चाहते हैं आप प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिएगा मित्रों, आपको सवाल देखिए, यदि 5 10 15 P 20 35 40 का समांतर माध्य अगर 21 है तो हमें P का मान ज्ञात करना है। देखिए हमने इसके पिछले प्रश्न में आपको माध्यिका निकालना बताया था। अब चलते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए। समांतर माध्य देखिए, अगर प्रश्न आपको दे दे कि यदि 5 10 15 P 20 और 35 और 40 जिनका समांतर माध्य है, यानी समांतर माध्य कितना है, यानी समांतर माध्य कितना है, 21 है। तो हमें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमने समांतर माध्य निकालने के लिए बताया था आपको कि समांतर माध्य का दूसरा शब्द है अवरेज, यानी कि जैसे आप समांतर माध्य निकालते हैं उसी तरह आप अवरेज भी निकालते हैं। तो अवरेज का फॉर्मूला क्या है कि कुल पदों का योगफल और कुल पदों की संख्या, यानी कि उदाहरण देते हैं, अगर जोड़ते हैं तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अगर कुल प्लस करके आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। देखिए कितना निकला, 7। अब देखिए इनका समांतर माध्य कितना निकला है, यानी समांतर माध्य कितना है, 21 है। यानी समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बट्टा पदों की कुल संख्या। देखिए अगर भाग देते हैं तो 15 10 15 15 30 और 30 20 50 50 40 90 90 30 35 9 3 12 125, 125 बट्टा 7 अगर गुणा करते हैं तो यानी 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 147 और कितना निकला 147 प्लस पी, यानी कि आप पी को जोड़ दिए, यानी ए पी प्लस 125 बराबर 147। देखिए अगर ये कम रहा है, यानी कि पी बराबर अगर देखते हैं, यानी 147, ये कम है तो इधर जाएगा, 147 माइनस 125 भागते, यानी 7 में से 5 गया, अगर 7 में से 5 कितना बचा 2, और 4 में से 2 गया 2, ये 1 में से गया कटा, यानी कि पी बराबर कितना निकला, यानी कि 22 निकला। यानी कि अगर बात करें पी का मान कितना निकला, 22 निकला। अगर पी बराबर 22 निकला तो वो श्रृंखला को पूरा करने के लिए हम इसमें इंक्लूड क्या करेंगे, 22 करेंगे, पी की जगह क्या रखेंगे 22 करेंगे। देखिए आशा करता हूँ आपको प्रश्न भी समझ में आ रहा होगा और इनके निकालने के लिए भी तरीका आपके मन में भी कुछ अलग हो रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं इसमें।
तो आपको प्रश्न भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अरे कह रहा है कि 8, 7, 10, 9, 13, 12 और 14 का हमें माध्यिका ज्ञात करना है। यानी कि अगर प्रश्न दे दे कि जिसका है 8, 7, 10, 6, 13, 12 और जो 14 है, जिन्हें हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका करने के लिए ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इनको आरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। यानी कि आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में यानी कि देखते हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और कितना निकला 14। यानी कि हम इन्हें घटते क्रम में लिखा। अब देखिए इनका अगर माध्यिका ज्ञात करना है तो जितनी संख्या यानी कि कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। यानी कि पहले इनके 1, 2, 3 यानी इधर से 1, 2, 3 इधर से घटे, यानी कि 9 + 10 यानी कि बट्टा 2 यानी कि 19/2। अगर भाग देते हैं कितना निकलेगा, यानी 9.5। यानी कि अगर माध्यिका देखें तो कितना निकला 9.5। यानी कि ऑप्शन में आप इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगर आपका बेसिक फार्मूला से लगाते हैं तो अगर देखिए कितना है 7 है, 3 और 3 6 1 7 है। यानी कि सम संख्या है, सॉरी विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो क्या करेंगे, यानी कि n + 1/2 वे पद का मान, वे पद का मान, वे पद का नहीं n का मान कितना है, यानी 7 + 1/2 यानी कि 8/2, 8/2 यानी कि 4 होगा। यानी 4वें पद, चौथे पद का मान कितना होगा, चौथे पद 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 यानी कि अगर देखें तो 9.9 इसके बीच में, यानी कि 9 के बीच में कौन सा 9.5 है। चौथे पद कौन सा है 9 होगा। यानी कि 9 और 10 के बीच में कौन सी संख्या है, यानी कि 9.5 होगा। देखिए अगर सम है तो क्या करेंगे, यानी कि n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान /2 लगा सकते हैं। अगर विषम संख्या है तो n/2 + 1 वे पद का मान लगा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दोनों प्रश्न का फार्मूला भी दिख रहा होगा, जिसको आपको लगा जैसे आपको बेसिक तरीका समझ में आए आप लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए तो अगर प्रश्न आपको दे दे कि संख्या अगर 6, 9, 11, 14, 18, 22, 28, 31, 34 तथा 43 की माध्यिका में क्या करना है। अगर प्रश्न उसी तरह निकालेंगे जैसे हमने इसके पिछले प्रश्न में निकाला है। यानी कि अगर दे दे कि 6 है, 9 है, 11, 14, 18, 22, 28, 31 और 34 और 43 है। यानी कि 43 हमें इनका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका निकालेंगे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, यानी कि ये आरोही क्रम में लिखा गया है। यानी कि ये आरोही क्रम में पहले से ही लिखा गया है। तो पहले से लिखा गया है, यानी कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यानी कि संख्या कितनी है, ये सम संख्या है, यानी कितनी संख्या 10 है। तो 1 2 3 4 इधर से काटते हैं, 1 2 3 4 इधर से काटते हैं। अब जोड़िए 18 + 22/2 तो कितना होगा, 8 2 10, 2 3 3 4/2 यानी कि 20 कितना निकला। यानी कि अगर इनका माध्यिका देखें तो कितना निकला, 20 निकला। अब अगर बेसिक फार्मूला लगाते हैं, देखिए इसका बेसिक फार्मूला n/2 वे पद आप प्लस n/2 + 1 वे पद /2। देखिए n/2 यानी कितना है 10, यानी 10 की जगह अगर 10/2 करेंगे कितना आएगा 5वें पद, 5वें पद। अगर n/2 5 + 1 6वें पद, 6वें पद /2। तो 5वें पद कौन इसमें, 1 2 3 4 5 यानी कि 18 होगा। और 6वें पद कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 यानी कि वही पद होगा, यानी कि 22/2। अगर बात करते हैं तो 40/2 कितना निकला, यानी कि यह निकला 20। आपको ऐसे पकड़िए, यानी कि आपको जिस तरीका से लगाने की में आसानी हो आप उस प्रश्न को लगा सकते हैं। यानी दोनों तरीका भी आसान है, आपको जो चाहे आप तरीका आजमा सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो का एक लास्ट प्रश्न है, और इसमें भी अब क्या करना है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। यानी 2 प्रश्न है, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है दोनों में। यानी बहुलक क्या होगा, यानी कि प्रश्न आपको दे दे कि अगर निम्नलिखित आंकड़ों में आपका बहुलक ज्ञात करना है। यानी कि अगर दे दे संख्या क्या होती है 0 5 7 6 11
12 14 सॉरी 4 11 8 9 10, ये कितना निकला 8 और आपका 11 है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक निकालने के लिए हमने बताया था कि जिस श्रृंखला में संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी जो श्रृंखला में संख्या ज्यादा होती है तो उसे आप वही बहुलक होता है। यानी प्रश्न में यानी कि 5 कितनी है, यानी कि 5 कितना है 1 है, 7 भी कितना है 1 है, सातों की संख्या कितनी है 1 है, 6 की संख्या कितनी है भी 1 है, 11 की संख्या देखें, 11 की संख्या 1 2 और 3 है, 11 की संख्या कितनी है 3 है, और 8 की संख्या देखें, यानी कि 8 की संख्या तो 1 और 2 है, 8 कितनी बार है 2 बार है, और 10 जो कितनी है 10 भी बार 1 है, और 9 भी है 1 है। यानी कितनी बात करें, यानी इस बहुलक को देखा जाए तो कितना होगा 11 होगा। जो 11 है उस श्रृंखला में कितनी बार में है 3 बार में है। उसी तरह एक और प्रश्न है जो वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसमें अगर दे दे कि आंकड़े अगर बहुलक ज्ञात करना है, यानी प्रश्न है 11, यानी कि प्रश्न इसमें तो अगर प्रश्न आपको दे दे कि अगर 11 8 4 9 6 10 9 6 फिर 9 फिर 7 5 और 9 है, इन निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो हमने बहुलक इसमें से कौन होगा, आपको सिंपल सा था कि अगर बहुलक जो है 9 होगा, जो की संख्या का श्रृंखला में बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि अगर 11 बार देखें तो 11 एक ही बार है, 8 बार 8 एक ही बार आया है, 4 देखें तो 4 एक ही बार आया है, 9 जो है 1 2 3 4, यानी कि 9 जो है 4 बार आती है आया है। और जो इसमें सबसे बड़ी संख्या इसका बहुलक कितना होगा, यानी कि 9 होगा, 9 निकला। यानी कि अगर संख्या बार एक ही श्रृंखला में एक ही संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होती है, संख्या जिसमें जितना अधिक रहेगा, अधिकतम संख्या कौन है इसमें 9 है, यानी कि 4 बार संख्या का पुनरावृत्ति होती है, तो बहुलक कितना निकला 9 निकला। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी पर जो और प्रश्न बनने वाले हैं, यानी कि बारंबारता, संचयी बारंबारता और पार्ट 1 भी हम करेंगे। लेकिन ये सांख्यिकी हम माने तो रीजनिंग का कुछ अंश विभाग है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।